सो हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आप लोग का मेरी इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें एक्सप्लेन करेगा कीनोस जर्नी के सीज़न 1 का एपिसोड 11 याद है मुझे। और हाँ, अभी तक मेरे पेपर ख़त्म नहीं हुए और आज फ्राइडे है जिस दिन मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मैं कल या परसों संडे तक मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर दूँगा या सैटरडे को ही कर दूँगा। देखते हैं। तो यार एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में वीडियो से ही देखो यार। 歌おうかな。もうひどいな。こんなひどいことをするのは一体誰？ सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पूरी स्क्रीन ब्लैक करके हमें दिखाते हैं कि यार वो लोग बात कर रहे थे कि नो अब हमने क्या करना है। हमारे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है कि हमने कौन सी कंट्री घूमने जाना है या फिर हमने क्या करना चाहिए। तो तभी वहाँ पे कीनो जाता है एक फ्लावर्स वाली जगह पर। वहाँ पे जाके बाइक गिरा देता है जिस पे कीनो की बाइक बोलती है कि इतनी ज़्यादा पागलपंतियों वाली हरकत इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कर सकता है, तुम क्या कर रहे हो। जिस पे कीनो काफ़ी ज़्यादा हंसता है और बोलता है कि अरे भाई, मतलब वो कुछ नहीं बोलता, क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक कंट्री के अंदर का व्यू जिसके में कुछ भी नहीं होता। मतलब हमें पीछे से तीनों की आवाज़ आ रही होती है कि तब मैं 11 का से जब मैं वाली कंट्री घूमना चाहता था लेकिन मैं घूम नहीं पाया था क्योंकि उस कंट्री में मेरे को जाने के लिए अलाउड नहीं था। और बैकग्राउंड में हमें वैसे दिखा रहे होते हैं और एक लड़की को दिखा रहे होते हैं और वहाँ पे साइड में कोई बंदा जादू टोना कर रहा होता है और जिस बंदे के ऊपर जादू टोना हो रहा होता है वो पर्सन यहाँ से आगे आता है और उसी वाली लड़की के पास आता है। ठीक है। और आके वो उससे बोलता है कि हेलो गर्ल लेडी, हेलो, बस यही बोलता है वो। ठीक है। तो उसके बाद वो पहले तो 2-4 मिनट तक इधर उधर देखती है, उठती है, बैठती है। उसके बाद उसे लगता है कि हाँ पक्का मुझे ही बोल रहा है, तो वो उससे हेलो बोलती है और उस तभी कीनो रिप्लाई करता है कि मैं कीनो हूँ, हाँ ये जो ये दिख रहा है ये कीनो ही है। और कीनो उससे बोलता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और वो बोलता है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। उसके बाद सीन हटता है और नया सीन आता है जिसमें वो उसे एक होटल में लेके आती है जो होटल एक्चुअली में उसी लड़की के पेरेंट्स का होता है। और वो उसके बाद उसके वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि एक ट्रैवलर है ये फलाना ठिकाना। तो उसकी मदर उसे कहती है कि मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ ट्रैवलर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मतलब वो वाली लड़की का रूम दिखाया जाता है जब वो उठती है और उठ के वो खिड़की खोल के देखती है तो बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो वो पहले तो स्नो को अपने हाथ से हटाती है और हटाकर वो वहाँ पे नीचे देखती है कि वहाँ पे कीनो बैठा हुआ है और वो एक्चुअली में बाइक को ठीक कर रहा है। जिस पे वो थोड़ी देर तक देखती रहे तो कीनो को रियलाइज़ होता है कि कोई मुझे देख रहा है। और जैसे ही कीनो पीछे देखता है तो वो देख के कहता है कि हेलो, क्या हाल चाल तुम्हारे, नीचे आ जाओ। जिस पे वो बोलती है कि अभी मैं आती हूँ, रुको। उसके बाद वो उठती है, उसके बाद वो एक जगह से एक टॉफ़ी निकालती है और उसके बाद वो वहाँ से जाती है। और इसमें हमें दिखाते हैं कि वो छोटे से बड़ा होने वाला है, ऐसा सा दिखा रखा है इस वाली पिक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये कीनो यहाँ पे अपनी बाइक को ठीक कर रहा है और तभी वो लड़की आके वहाँ से उसे साइड से देखती है जिस पे कीनो कहता है कि क्या हुआ। जिस पे वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारा काम देखो तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस पे कीनो कहता है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो आके बस बाइक का जो हेडलाइट होती है उस पर घूरती रहती है थोड़ी देर तक। तभी वो लोग बात करने लग जाते हैं कि मैं अभी इस वाली बाइक को ठीक कर रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों को बोला था इसे ख़रीद लो बट कोई ख़रीदता नहीं है क्योंकि काफ़ी ओल्ड फैशन हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया इस बाइक को। और वो जस्ट नॉर्मली यही वगैरह बात कर रहे होती है। तभी किनो बोलता है कि बस अभी ये रिपेयर होने ही वाली है। मतलब वो पूछते हैं कि इसे कितना टाइम लगेगा रिपेयर होने में, जिसमें कहता है 1 दिन लगेगा, उसके बाद ये रिपेयर हो जाएगी और उसके बाद ये वापस पहले की तरह बोल पाएगी। जिस पे वो लड़की बोलती है क्या मोटरसाइकिल भी बात करती है, क्या बात कर रहे हो तुम। जिस पे वो कहता है कि हाँ ट्रैवलिंग मोटरसाइकिल्स बात करती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग चाय पी रहे होते हैं और चाय पीते हुए किनो कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, थैंक यू तुमने मुझे ये दी है चाय। ठीक है, शायद से चाय पी रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग फिर से यही बात करने लग जाते हैं कि कैसे कैसे करना है। तभी वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम कोई जॉब करते हो। जिस पे कि उन्होंने कहते कि नहीं मेरी तो यही जॉब है कि मैं अलग अलग कंट्रीज़ में जाता हूँ और वहाँ पे घूमता हूँ और वहाँ पे से थोड़े से पैसे कमा के मैं दूसरी कंट्री में चला जाता हूँ और ऐसे मैं हर कंट्री में ट्रैवल करता रहता हूँ और मेरा राशन पानी भी चलता रहता है। और
वो लड़की कहती कि ये क्या तुम मजाक कर रहे हो। जॉब तो वो होती है जिसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो काफ़ी हार्ड होनी चाहिए और उसके बाद तुम्हें कुछ अच्छा वो मिले, रिजल्ट काफ़ी पैसे मिले, काफ़ी अच्छा, उसको कहते हैं जॉब। ये तुम क्या बात कर रहे हो। उसके बाद वो बोलती है कि बस 2 दिन हो रहा है, उसके बाद मेरी सर्जरी हो जाएगी और फिर मैं भी जॉब कर सकूँगी। जिस पे कीनो पूछता है कि किस तरीके की सर्जरी। जिस पे वो लड़की बोलती है कि बड़े होने की सर्जरी। जब मैं वहाँ पे छोटी थी, मतलब हमें उसका फ्लैशबैक का सीन थी जिस पे एक बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे खड़े होके कि अब तुम लोग बच्चे हो, लेकिन जब तुम 12 साल के हो जाओगे तुम्हारी सर्जरी होगी और उसके बाद तुम लोग अडल्ट बन जाओगे, हम लोग तुम्हें सर्जरी करके अडल्ट बनाएंगे, फलाना ढिकाना। और वहाँ पे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, बैठे होते हैं, कोई बात नहीं कर रहा होता, जैसे क्लासेस में चल रहा होता है स्कूल में कि वही बात कर रहे हैं बच्चे, वैसा कुछ नहीं होता। सब लोग बड़े डर के सहम के बैठे हुए होते हैं। और उस सब के बीच में हमें वो ये वाली लड़की भी दिखाई जाती है। और उसके बाद वो लड़की दोबारा से बताती है कि अरे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब मैं एडल्ट बन जाऊँगी। उसके बाद वो कहती है कि लेकिन एक लॉस होगा, जब मैं एडल्ट बन जाऊँगी मुझे ये वाली टेस्टी सी कैंडीज़ नहीं मिलेगी जो कितनी यूनिक होती है। और वो इस बात पे बहुत, जिस पे वो कहते हैं कि ये वाली टॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फलाना ढिकाना। ये लोग ये सारी की सारी बात कर रहे होते हैं और तभी वो लोग बात करते हैं, लड़ने लग जाते हैं, हम अच्छा सॉन्ग गाते हैं ये वो। और उसके बाद वो कहता है कि मैं सॉन्ग गाता हूँ। अब देखो यार, मैं सॉन्ग गाने तो नहीं वाला, लेकिन मैं तुम्हें वीडियो दिखा सकता, तो क्यों ना मैं तुम्हें वीडियो में ही बता दूँ। तो यार एक बार तुम देखो। だから旅をしている。もちろんそれだけじゃ生きていけないから、途中で見つけた薬草とかを売ったりしているよ。でも基本的には、旅を、好きなことを、やりたいことをしている。好きなことをしているの。君の一番好きなことは何だい？歌を歌うこと。僕も歌うのは好きだ。旅の途中、よく歌うんだ。さあ行こう、どこまでも、鳥のようにどこまでも川を渡って、丘の向こうへ、そこに何かが待っている。下手だろ？とっても。ちっとも上手くならないんだけれど、歌っている間は楽しいんだ。あなたに花をあげましょう。可憐な色とりどりの花をあなたが幸せでありますように、あなたが笑顔でありますように。上手だね。驚いたよ。कैसा लगा गाना? तो ठीक है, तुम लोग मुझे बताओ तुम्हें गाना कैसा लगा। मेरे को तो ठीक ठीक था, बुरा नहीं था। ठीक है, तो उसके आगे कि अब हम एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। सो कीनो गाना बहुत अच्छा लगता है कीनो को, और कीनो तालियां बजाता है और कहता है कि तुम सिंगर क्यों नहीं बनती। जिस पे वो कहते हैं कि क्या सही में मैं इतनी अच्छी हूँ गाना गाने में, लेकिन यार तुम मजाक मत करो, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। और उसके बाद वो बोलती है कि लेकिन मैं कोई सिंगर की बेटी थोड़ी ना हूँ जो मैं एक सिंगर बन सकती हूँ, क्योंकि जो जिसका बेटा होता है मैं वही तो काम कर सकती हूँ। जिस पे कि ना 2 मिनट रुक के सोचता है, उसके बाद वो समझ जाता है कि अच्छा इस कंट्री में ऐसा भी कोई रिवाज है। इसके बाद वो आके बैठती है और नेक्स्ट सीन दिखाया जाए जिसमें अगले दिन की सुबह होती है और वो लास्ट वाली अपनी कैंडी निकाल लेती है, लास्ट कैंडी। और उसके बाद वहाँ पे वो नीचे जाती है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसके पेरेंट्स को बधाइयाँ दे रहे होते हैं, अब तुम्हारी बेटी एडल्ट हो जाएगी, तुम्हें खुश होना चाहिए, कल उसकी सर्जरी है, आज उसका लास्ट डे है, तुम लोग मिठाई बांटो जाओ। और यही सारी बात कर रहे हो, तभी वो आती है और वो सब के सब लोग बात कर रहे थे। आ गई तभी एक वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम खुश तो हो ना कि
तुम सर्जरी करवाना चाह रही हो। जिस पे वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली मैं सर्जरी नहीं करवाना चाह रही अब, मैं पहले इस बारे में सोच रही थी, क्योंकि अब मुझे इसलिए नहीं करवानी क्योंकि मैं अपने आप से एडल्ट बनना चाहती हूँ। मैं एक दिन में एडल्ट नहीं बनना चाहती, या फिर मुझे एक बारी में इतना वो नहीं करना, और मैं अपनी लाइफ पूरी जीना चाहती हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना। वो ये बात अपने डैड से बोलती है, और उसके बाद 5 मिनट की खामोशी, और फिर हमें उसको दिखाया जाता है। और उसके बाद उसके फादर बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाते, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, वो भी सब लोगों के सामने, हमने तुम्हें क्या क्या सिखाया है, तुम लोग ने सब कुछ वो कर दिया। और वो बहुत ज़्यादा इस बात पे डर जाती है। तभी उसकी मॉम भी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि हाँ तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो, जिस पे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और पीछे जाके वो जाके बैठ जाती है। और उसके बाद वो लोग उस पर वही बात चिल्ला रहे होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा ताने दे रही होती है, जिसके बाद वो पसंद उन लोगों को कहते हैं कि आपकी गलती होगी, आप लोगों ने इसे सिखाया होगा, जिस पे वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद उसके पेरेंट्स उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। उसके बाद वो लोग उसे पीछे मुड़ मुड़ के भी ताने मारते हैं कि ऐसी बच्ची हमने आज तक नहीं देखी, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमें दिखाते कीनो जो वहाँ पे अपनी बाइक वगैरह बना रहा होता है, और उसके बाद वो सोच रहा था चलो मैंने जाना है, क्योंकि मुझको 3 दिन हो गए। अब अगर तुम लोगों ने किरण जर्नी के सारे एपिसोड देखे तो तुम्हें पता होगा कि किनो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं रुकता 3 दिन से ज़्यादा, क्योंकि वो उसकी पॉलिसी है। सिवाय वो लास्ट पता नहीं कौन सा एपिसोड में वो रुक गया था, जिसमें शायद लास्ट एपिसोड ही था जिसमें वो संतरा भी था। तो फिर तभी वहाँ पे वो पर्सन चल रहा था, वो वहाँ पे आता है और कीनो के पास आके कीनो को बोलता है कि यार कीनो, तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया, तुमने उसे क्या बताया, कल ये तुम्हारे साथ ही थी, अब ये कैसी कैसी बात कर रही है, तुम क्या बोल रहे हो ट्रैवलर, क्या तुम पागल हो, हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी, इसका ये मतलब थोड़ी ना है। जिस पे वो कीनो कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता, और वो उसका पूरा ध्यान उसकी तरफ होता है, और वो उसे आँख मार रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन वो फिर हंसने लग जाती है। उसके बाद उसके फादर अपना मुँह इस तरफ करके कहते हैं कि तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं, और उसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते, क्या बोल रहे हो तुमने ऐसा क्या बोल दिया मेरी बेटी को। जिस पे वो सब के सब लोग आते हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे ये सब के सब लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं कि इनके साथ, क्योंकि पता है ना कि इनके पास गन है, यहीं पे घेर घेर के मारेगा सबको। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ट्रैवलर तुम अपनी कंट्री में जानते होगे कि कैसा चलता होगा, बट हमारी कंट्री में हम लोग ऐसे ही बच्चों को वो करते हैं, और तुम्हें हमारी कंट्री के बच्चों को ऐसे नहीं सिखाना चाहिए था। और वो ये सारी बातें उसे बोलते हैं, जिसके बाद वो बोलती है कि कीनो को कि कीनो प्लीज़ यार तुम 1-2 दिन और रुक जाओ, तुम मुझे बचा लो यहाँ पे 1-2 दिन रुक के। जिस पे वो कहता है कि नहीं, ये मेरी पॉलिसी है, मैं यहाँ पे मैं किसी भी कंट्री में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो एक नाइफ़ देखता है उसके फादर के हाथ में, जिस पे वो पूछता है कि ये इसके फादर के हाथ में नाइफ़ क्यों है, क्या कोई मुझे बता सकता है। जिस पे उसका फादर साइड में हटता है, और पीछे से वही वाला ओल्ड मैन बोलता है जिसने पहले कीनो को समझाया था कि ये इसी वजह से है क्योंकि वो लड़की ने बहुत ज़्यादा गलत बात की है, और जो लड़की अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान सकती, और जिस लड़की ने बोला है कि वो यहाँ अडल्ट नहीं बनेगी, उसका होना ही सही नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंट ही एग्जिस्टेंस क्या होता है यार, जो भी होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि यार उसका ज़िंदा रहना सही नहीं है, और ये सब अच्छा नहीं है, और हम लोग यहाँ पे ऐसे अगर कोई भी करता है तो हम उसे मार देते हैं, तो अब इसको भी मरना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी होता है यार तुम लोग वीडियो में देखो, मैं नहीं बता सकता। 出来損ないがありゃーこの人が飛び込んでくるから और जैसे कि तुमने वीडियो में देखा, कीनो बीच में आ जाता है, और जब कीनो नीचे गिर जाता है तो उसके बाद वो वाला पर्सन बहुत तेज चिल्लाने लग जाता है कि अरे अरे मेरी तो गलती नहीं थी, ट्रैवलर जानबूझ के बीच में आ गया, अब मैं क्या करूँ, कहीं इसके लिए मुझे जेल तो नहीं भेजोगे, और फलाना डिगाना ये सब बातें बोलता है। जिस पर वो पर्सन बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो एक एक्सीडेंट था, क्योंकि वो खुद बीच में आया था, इसमें मतलब हमारी कोई गलती नहीं है, तुम टेंशन मत लो। जिस पे वो पर्सन थोड़ा सा टेंशन फ्री होता है, और उसके बाद बोलता है कि चलो ठीक है, मैं फटाफट से नाइफ़ निकाल लेता हूँ, और उसके बाद हम इस लड़की को भी ठिकाने लगाते हैं। ありがとう自転車に乗ったことはあるかい？
あるよ。अब ये वाली आवाज़ तो यार तुम लोग पहचानते ही होगे। ये है किनो की बाइक की आवाज़ और किनो की बाइक बोलती है कि यार क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो। उस वाली लड़की से पूछते क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो, जिस पे वो लड़की कहती है कि मैं मरना क्यों चाहूँगी। जिस पे वो दोबारा से पूछते क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो, जिस पे वो कहती है हाँ अगर मेरे पास कोई और चॉइस होती तो मैं ज़रूर जिंदा रहने वाली चॉइस यूज़ करते, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जिस पे वो कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 चॉइसेस में से एक चॉइस है जो जिससे तुम बिल्कुल फ्रेशली बच सकती हो, और तुम्हारे पास में से 3 चॉइसेस है। जिसके बाद किनो की बाइक बोलती है कि पहले तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें यहाँ से साइड से पकड़ना तुम बाइक को और वहाँ से उसका स्टैंड हटा के उसके ऊपर चढ़ना। उसके बाद तुम यहाँ से लेफ़्ट गियर वगैरह उसे सारी बातें बता के उसके बाद उसे कहता है कि अब ऐसे ऐसे करके तुम्हें बाइक चलानी है और उसके बाद यहाँ से कल्टी हो जाना है 1 मिनट में। उसके बाद वो एक नीले बर्ड को देखने लग जाती है 2-3 मिनट तक और अपने आप को थोड़ा हौसला देती है। तो और उसकी बाइक बोलती है कि उठ जल्दी कर, क्या कर रही है तू, जैसे मैंने बोला वैसे वैसे कर। और उसके आगे वो 1 मिनट तक दोबारा से रुक जाती है। उसके बाद वो क्या करती है तुम लोग देखो वीडियो में। そうすると、どうなるの？逃げるんだよ。うまいじゃん、その調子。ももでタンクを挟むともっと安定するよ。そして今から言う通りにギアを変えるんだ。और जो एपिसोड की स्टार्टिंग में हुआ था किनो ने जैसे गिराया था वैसे ही इसने भी आके गिरा दी बाइक। और उसके बाद वो बोलता है कि ऐसी यूजलेस थिंग इस वर्ल्ड में कौन कर सकता, मतलब वही वाली सेम लाइन जो स्टार्टिंग में बोली थी वही सेम लाइन इसने यहाँ पे भी रिपीट की। और उसके बाद वो उठ के थोड़ी देर हंस के बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद वो ये वाला कोट पकड़ के बोलती है कि अरे ये कोट तो किनो का है। जिसपे वो बाइक बोलती है कि ये तुम्हारा ही तो कोट है, आज से तुम्हारा नाम किनो ही है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ तुम्हारे लिए बचाई है, नहीं तो तुम ना होती तो तुम उसकी लाइफ जियोगी। उसके बाद वो अपने जेब में से वो कैंडी निकालती है, वो वाली कैंडी जो उसने वहाँ पे वो बच्चे से एडल्ट होने वाली वो होती थी उसमें से निकाली। और फिर उस वाली कैंडी को तोड़ देती है वो और उसको फेंक देती है। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि हाँ आज से मैं कीनो हूँ। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है। तभी कीनो की बाइक बोलती है कि अरे मेरा क्या हुआ, क्या मेरे पास कोई नाम नहीं है। जिस पे वो बोलती है कि हाँ तुम्हारे पास भी एक नाम है, काफ़ी ज़्यादा खुश होकर। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा नाम है हरमीज़। उसके बाद वो 2 मिनट सोच के बोलता है हरमीज़ नाम, ये कैसा नाम हुआ भला। लेकिन उसके बाद वो बस ये वाली बात मन में बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे काफ़ी पसंद आया नाम। उसके बाद वो जो स्टार्ट वो वाला सॉन्ग था वही वाला सॉन्ग वो दोबारा से गाने लग जाती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और यही था एपिसोड, इतना ही था। अभी देखा जाए तो यहाँ पे किनो जर्नी ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी एक और एपिसोड बचा है किनो जर्नी का, जो कि एपिसोड नंबर 12। और उस एपिसोड में भी किनो होने वाला है। और जो इस एपिसोड में वहाँ पे किनो था जिसने इस वाइट गर्ल को बचाया था वो एक्चुअली में किनो ही था। मतलब अगर किसी को लगे कि वो किनो नहीं था, वो कोई और था, तो वो भी किनो ही था, किनो ही थी। और ये भी किनो ही, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में भी किनो ही होगी। तो फिर तुम लोग गेस करके बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, कमेंट बॉक्स में। और यार वीडियो लाइक कर दो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो अभी। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।